ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। बहुत सी व्यक्तियों की ये समस्या बनी रहती है कि हम हमारे परिवार में कुछ समय पहले बच्चे दिया करते थे। बच्ची बड़ी माई को बच्ची चढ़ाया करते थे, परंतु हम अब बच्ची नहीं चढ़ाना चाहते, बच्ची नहीं करना चाहते। यानी बच्ची चढ़ाने को बोलते हैं, बच्ची नहीं करना, यानी बच्ची करना बोलते हैं। अगर हम बच्ची नहीं चढ़ाना चाहते यानी बच्ची नहीं करना चाहते, तो इसके लिए हम क्या करें? हम बच्ची करना ही नहीं चाहते, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कैसे हम इस चीज से छुटकारा पा सकते हैं कि जिससे हम माता को शुद्ध रूप से पूजे जाए और हम इस माता को बच्ची देने से बच जाए? तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि आप इस कार्य से छुटकारा तो पालोगे, बच्ची देने से बच जाओगे, किंतु उसके लिए कार्य करना होगा। मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, परंतु वो हमारे खास पूजनीय व्यक्ति थे, हमारे साथी थे। उनके परिवार में बच्ची दी जाती थी, और जब मैं उनके यहाँ जाया करता था तो मैं देखा करता था कि उनके घर में बच्ची दी जाती है। चलो कोई बात नहीं, परंतु कुछ समय बाद जो हमारे साथी थे उन्होंने घर में बच्ची देने के लिए मना कर दिया कि भाई बच्ची हम आगे नहीं देंगे और हम इस शक्ति को शुद्ध रूप से ही पूजेंगे। ठीक है, उन्होंने माता से विनती की, परंतु मैंने कभी भी अपने आप उनको कुछ नहीं बताया, क्योंकि जब किसी ने कोई पूछा ही नहीं तो मैं बताऊंगा क्या? ये भी मैं आप भक्तों को, जो भक्त लोग हैं उनको बता रहा हूं कि बिना पूछे को भी किसी को अपने आप मत बताना, क्योंकि अगर आप अपने आप ही बताने लग जाओ तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये भी मैं आपको बता रहा हूं। यदि आप भगत बन गए हैं, आपके पास शक्ति आती है, तो आप अपनी मर्जी से अपने आप मत बताइए, नहीं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। समझेंगे तो ऐसे ही बताता फिरता है। जब आपको कोई पूछे और ज्यादा ही रिक्वेस्ट करे तो ही आप बताना, नहीं तो ऐसे मत बताना। ऐसे मत बताओ कि अपनी मर्जी से लोगों की समस्या बताने फिरने लग गई। तो जब हम उनके पास जाते थे तो हमने सबको देखा करते थे कि भाई इन्होंने पहले बच्ची दिया करते थे और अब इन्होंने धीरे धीरे बच्ची देनी बंद कर दी। माता से विनती करके ये शुद्ध रूप से आगे शुद्ध रूप से पूजने लगे। ठीक है, माता ने जैसा सोचा कि भाई ठीक है, जैसे तुमने अपनी रीत बदल दी ऐसे ही हमने अपनी भी रीत बदल दी। रीत बदलने का मतलब यह है कि पहले आप हमें खुश कहा करते थे, तो ऐसे ही मैं आपके समस्त कार्य में मिट्टी में आप हाथ डाल देते तो मैं सोना बना देती थी, आपके सारे कार्य सिद्ध कर देती थी। परंतु इस समय आप जैसे शुद्ध रूप से पूज रहे, ऐसी प्रकार इसी रूप से जितना आप मुझे पूज रहे उतना ही मैं आपकी तरफ ध्यान दे रही हूँ। कुछ समय बाद वो पूजने का घर में उनकी जो माता शुद्ध रूप से मान गई, उसका मुख्य कारण क्या था ये भी मैं आपको बता दूं। वो घर में मांस मदिरा बिल्कुल नहीं खाते थे, बिल्कुल भी नहीं खाते थे। उन्हें किसी चीज का फ्रेज था कि भाई हम मांस मदिरा नहीं खाते, हम जो है अब माता को भी शुद्ध रूप से पूजें, क्योंकि हम भी शुद्ध रूप से पूजते हैं, खाते हैं घर में शुद्ध खाना खाते हैं, तो शुद्ध रूप से ही हम माता की कढ़ाई दिया करेंगे, मीठी कढ़ाई दिया करेंगे, और जो है साथ में एक पौवा दे दिया करेंगे, परंतु कभी भी बच्ची नहीं देंगे, मांस मदिरा का भोग हम नहीं लगाएंगे। खाली दारू का पौवा और मिठाई दे दिया करेंगे। अगर मिठाई दे दिया करेंगे, ये हम तरीका है, ये हम समाधि दे करेंगे। कुछ समय बाद उन्होंने उस पौवे को भी बंद कर दिया, केवल और केवल मिठाई और कढ़ाई ही रह गई। चलो यहाँ तक भी ठीक था, माता प्रसन्न थी, उनके कार्य धीरे धीरे जो थे अपने हिसाब से जितना माता वे करते थे इतने माता उनके कार्य में बढ़ोतरी करती रही, जितना वो करते थे। पहले बहुत ज्यादा उनके घर में धन आगमन का बहुत अच्छा स्रोत था, परंतु कुछ समय बाद धीरे धीरे थोड़ा कम होना शुरू, घर में थोड़ी समस्या भी पैदा होनी शुरू हो गई, क्योंकि जित माता फिर उनने उनकी तरफ से अपना हाथ उतना ही रखा जितना वो क्या करते थे। देखो ये एक ऐसी शक्ति है जिसके लिए आप जितना कोशिश करोगे उतना ही आप पाओगे, ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूँ। ये एक ऐसी शक्ति है भगवान शंकर का या अन्य देवताओं का ऐसा होता है, आप उनका आशीर्वाद तो आप पर बना ही रहता है, आप करें या ना करें वो एक अलग बात है, किंतु इन शक्तियों का ऐसा होता है जैसा करोगे वैसा पाओगे।
जितना आप इनके लिए करोगे ये उससे ज्यादा आपके लिए करती रहेगी। ये इन शक्तियों का विधान है, तरीका है। तो उन्होंने अपने घर में शुद्ध रूप से सब कार्य चलाते रहे, परंतु कुछ समय बाद हुआ क्या, ऐसा हुआ कि उनके घर में जो उनका बेटा था वो कुछ बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद वे बाहर संगत में रहने लगा। लड़कों की संगत में रहते रहते उसने धीरे धीरे दारू पीनी शुरू कर दी, और जब दारू पीनी शुरू कर दी तो घर में उनके थोड़ा थोड़ा घर में संकट आना शुरू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि माता को बड़ा रुष्ट लगता था कि जब घर परिवार में दारू पीते हैं, खुद तो दारू पीते हैं और मुझे खाली हलवा चढ़ा देते हैं, तो ईश्वर के घर में संकट पैदा होना शुरू हो गया। कुछ समय बाद वह धीरे धीरे लड़का बाहर अंडा खाने लगा, मांस मदिरा खाने लगा, और जैसे ही मांस मदिरा खाने लगा तो घर में ये किस्म से बवाल होना शुरू हो गया, घर में झगड़े होने शुरू हो गए, पैसे का स्रोत धीरे धीरे कम होने शुरू हो गया। परंतु मैं वहां जाता था, मुझे सब मालूम था, किंतु मैं अपने मुख से ये सब बातें नहीं कह सका। कारण क्योंकि अगर मैं कहता तो घर में बाप बेटे में लड़ाई हो जाती, घर में लड़ाई हो जाती। क्यों हो जाती? बाप और माँ उस बेटे को पीटते, उसे घर से बाहर कर देते कि तूने मांस मदिरा का तो भक्षण करने लगा और हम तो शुद्ध में पूजते हैं। बाप को इस बात का ज्ञान नहीं कि बच्चे मेरे गलत राह पर जा रहे हैं, बच्चे मेरे मांस मदिरा बाहर खा रहे हैं, मांस मदिरा का भक्षण कर रहे हैं। तो शक्ति रुष्ट होती चली गई। नतीजा यह हुआ कि घर में चोट फेंट लगने तक की स्थिति बन गई। तो अब मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे कि अगर आप देवी शक्ति को शुद्ध रूप से पूजना चाहते हैं तो पूज लीजिए, कोई बात नहीं, कोई आपत्ति नहीं। आप जिस तरह चाहे पूज सकते हैं, शक्ति उसी तरीके से आपके पास आएगी, उसी तरीके से आपके कार्य सिद्ध करेंगे। किंतु दो समस्या खड़ी हो जाएंगी। क्या? कि यदि आपकी किसी भी पीढ़ी ने दारू या मांस मदिरा का भक्षण किया तो उसी दिन वो शक्ति वापस खड़ी हो जाएगी, जिस शक्ति का आपने बच्ची बंद कर शुद्ध रूप से पूजना शुरू कर दिया था, वह शक्ति खड़ी हो जाएगी। और फिर आपको उसे मनाना पड़ेगा, आपको उसके लिए विनती करनी पड़ेगी, तब जाकर वो कहीं मानेगी। और अगर मान गई तो, क्योंकि पहले आपने उसे षडभंग समान दिया करते थे, उसकी बच्ची दिया करते थे, फिर आपने इसे शुद्ध रूप से लिया है। शुद्ध रूप से लेने के बाद दोबारा जब घर में मांस मदिरा खाना शुरू कर दिया तो वो शक्ति फिर रुष्ट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आप खुद तो घर में मांस मदिरा खा रहे हो और उस शक्ति को घर में आप केवल और केवल हलवा दे रहे हो, मिठाई दे रहे हो, शुद्ध रूप से दे रहे हो, तो वो रुष्ट हो गई। फिर आपको उसे मनाना पड़ेगा, और इसी मनाने में, रुष्ट होने में आपका बहुत सा नुकसान हो जाएगा। हो सकता है आपके घर में चोट लग जाए, हो सकता है कि आपके घर में कोई रहे नहीं, कोई मर भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरा कहना तात्पर्य है कि जिस घर में बच्ची पूजी जाती है उन्हें अपने घर में वो परंपरा चलाते रहना चाहिए। यदि वो उससे बचना चाहते हैं तो इस बात को सोच ले, अच्छी तरीके से जान ले कि उनके घर में इस चीज का प्रतिबंध रहेगा, आजीवन प्रतिबंध रहेगा। यदि वो खुद खाते पीते हैं और सत्य को शुद्ध रूप से पूजना चाहते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मां शक्ति इस बड़ी माई को वरदान है कि ये घर में पूजेगी, हर घर में पूजेगी। मांस मदिरा को वहां से मिलेगा, वहीं से इसकी तृप्ति होगी। अगर आप शुद्ध रूप से पूजना चाहते तो आपको भी शुद्ध रूप से रहना होगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप सोच रहे हो कि भाई मैंने अपने बच्चों को रोक लिया, मैं खुद रुक गया, हम खाते पीते नहीं तो हम माता को शुद्ध, हम षडभंग क्यों दिया तो शुद्ध रूप से पूछ, कोई बात नहीं। परंतु यदि आपकी दूसरी तीसरी पीढ़ी ने जाके खाना पीना प्रारंभ कर दिया तो भी वही समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आप शुद्ध रूप से पूज सकते हैं, लेकिन उसका तरीका यही है कि आपको उसके लिए शम भी शुद्ध शाकाहारी ही रहना होगा, तो आप शक्ति को शुद्ध रूप से पूज सकते हैं। ये इसका तरीका है। ये तरीके वे हैं, ये प्रैक्टिकल वे हैं जो मैं अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, देखता हूँ और समझता हूँ। लोगों की समस्याएं मैं जो सुलझाता हूँ वही समस्या मेरे सामने आती है। ये वो प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। आप घर बैठे इन चीजों से, इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं। आशा करता हूं मैं जो समझाना चाह रहा हूं आपकी बात, मेरी बात आपके समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही कोई सत्य घटना के साथ, सत्य बात के साथ, जो कि आपके बहुत काम की होगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तब तक सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, जय श्री राम।